इस सूखी और तपती हुई दुनिया में जहां एक गिलास बियर भी पासवर्ड डालकर ही खोली जा सकती है, तापमान दिन के समय 60 डिग्री के पार चला जाता है। चारों ओर दूर दूर तक बस रेत ही रेत नजर आती है। अरमान छोटे से कस्बे की ओर बढ़ रहा था, जहां उसे धरती से मंगवाए गए ताजे फल का पैकेज लेना था। रास्ते में एक पहाड़ी पर एक अजीब सी जेल थी, जहां चोरी से पानी पीने वालों को सजा दी जाती थी। तेज धूप की क्रूर सजा के बाद उनके शरीर से निकलने वाली आखिरी बूंद तक की नमी फिर से रिसाइकल कर ली जाती थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस ग्रह पर पानी की कितनी भारी कमी थी। जब अरमान कस्बे पहुंचा तो उसने दुकान से अपना पार्सल लिया और एक बार में जाकर ठंडी बियर का लुत्फ उठाने लगा। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका नाम वहां के वांटेड पोस्टर पर था। जैसे ही उसने पहला घूंट लिया, 3 इनामी शिकारी उसके सामने आ खड़े हुए। उनमें से एक महिला शिकारी ने घूरते हुए कहा, बड़े आदमी बालिश ने तेरे सिर की कीमत रखी है। अरमान को ऐसे खतरों की आदत थी। जैसे ही शिकारी ने बंदूक तानी, अरमान ने पहले वार करते हुए 2 को वहीं ढेर कर दिया, लेकिन तीसरा एक हट्टा कट्टा आदमी उस पर भारी पड़ गया और अरमान का हाथ तोड़ दिया। जब वह जानलेवा वार करने ही वाला था, तभी अचानक पीछे से एक तेज धारदार हथियार उसकी छाती चीरता चला गया। यह थी अनाया, जिसने सही समय पर आकर अरमान की जान बचाई। अरमान ने शुक्रिया अदा किया और बार से बाहर निकल गया, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि कोई छुपकर हर पल उस पर नजर रखे हुए था। रात होते ही अरमान ने कुछ खाना इकट्ठा किया और अपने ठिकाने की ओर बढ़ने लगा। तभी अनाया फिर से उसके सामने आ खड़ी हुई और साथ चलने की जिद करने लगी। अरमान अकेले रहना पसंद करता था, लेकिन उसकी जान बचाने के एहसान को वह टाल नहीं सका। दोनों ने रात में सफर किया और दिन में छुपते रहे। सिर्फ 2 दिन में अरमान का टूटा हाथ फिर से जुड़ने लगा और 1 हफ्ते के भीतर वह पूरी तरह ठीक हो जाता। उसका शरीर एक दुर्लभ हार्मोन बनाता था, जिससे उसकी कोशिकाएं खुद को फिर से पैदा कर लेती थीं। यही उसकी अमरता का रहस्य था और यही वजह थी कि बालिश उसे पकड़वाना चाहता था। रात के अंधेरे में चलते हुए अनाया ने आखिरकार अपना सच बता ही दिया। वह धरती की इंटेलिजेंस एजेंसी की एजेंट थी। उसका मकसद भी अरमान के डीएनए को हासिल करना था, लेकिन इनाम के लिए नहीं। वह चाहती थी कि अरमान खुद धरती पर जाकर वैज्ञानिकों की रिसर्च में मदद करे, ताकि पूरी मानवता अमर हो सके। लेकिन अरमान ने कड़वा सच बताते हुए कहा कि धरती अब पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कब्जे में थी और अमर होकर भी इंसान केवल गुलामी ही कर सकते थे। यह सुनकर अनाया निराश हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अरमान का पीछा करते करते उसके गुप्त ठिकाने तक पहुंच गई। अरमान ने एक विशाल पत्थर का दरवाजा खोला और दोनों एक खास तरह की होममेड लिफ्ट में ऊपर जाने लगे। ऊपर का दृश्य देखकर अनाया दंग रह गई। इस बंजर ग्रह पर अरमान ने एक खूबसूरत हरा भरा आशियाना बसा रखा था। अरमान ने अपने पैकेज से ताजी स्ट्रॉबेरी निकाली, जिसे देखकर अनाया की आंखों में चमक आ गई। उसने बहुत सालों बाद असली फल का स्वाद चखा था। जब अरमान स्ट्रॉबेरी का आनंद ले रहा था, अनाया ने उसकी दिवंगत पत्नी की ड्रेस पहन ली। अरमान की पत्नी को मरे 100 साल से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन उसकी अमरता उसे अकेले जीने के लिए मजबूर कर रही थी। अनाया पहली बार उसकी तन्हाई को महसूस कर पाई। उस रात दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन उनकी शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। आधी रात को अचानक अलार्म बज उठा। इनामी शिकारी उनके ठिकाने तक पहुंच चुके थे। अरमान ने जल्द ही कुछ दुश्मनों को मार गिराया और एक महिला शिकारी को बंधक बना लिया, लेकिन उसकी टीम ने बिना सोचे समझे अपनी ही साथी को गोली मार दी। अरमान ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे गोली लग गई। ठीक उसी समय अनाया ने उसे बचाया, लेकिन अगले ही पल वह फिर से खड़ी हो गई, जैसे उसे कुछ हुआ ही न हो। तभी अरमान को एहसास हुआ कि अनाया इंसान नहीं, बल्कि एक साइबरनेटिक ह्यूमन थी। कई साल पहले अनाया एक भयानक दुर्घटना का शिकार हुई थी और जिंदा रहने के लिए उसे खुद को मशीन में बदलना पड़ा था। वह भी अरमान की तरह अकेलेपन से जूझ रही थी। दोनों ने आखिरकार एक दूसरे में अपना सहारा ढूंढ लिया और इस वीरान बंजर दुनिया में उन्होंने अपना नया जीवन शुरू किया। एक ऐसा जीवन जहां कोई नियम कायदे नहीं थे, कोई डर नहीं था, बस वे थे और उनकी अनोखी दुनिया।